गुड आफ्टरनून फ्रेंड, डेली डोज में आप लोग का स्वागत है। आज की प्रमुख सुर्खियां इस प्रकार हैं। पद्मश्री से सम्मानित कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ का जो 97 वर्ष में निधन हो गया। नेक्स्ट है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहक आधार ने 5 करोड़ के आंकड़े को पार किया। यह देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एक डिजिटल भुगतान बैंक बन गया है। नेक्स्ट है, ये देखिए इसका बैनर दिया हुआ है। इसमें दिया है देश के डिजिटल भुगतान बैंक का एक सफल मॉडल। 1.36 लाख डाकघर हैं, 1.47 लाख डोर स्टेप बैंकिंग सेवा प्रदाता हैं, 2.80 लाख पोस्ट ऑफिस कर्मचारी हैं और 48% महिला खाताधारक हैं। और इंटर ऑपरेबल भुगतान और सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में क्या है, ग्रामीण तथा कम बैंकिंग और बिना बैंकिंग वाले नागरिकों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये 3 साल में 5 करोड़ ग्राहक पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है, NECVDC स्पॉन्सर ए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन बम्बू सूट प्रोसेसिंग एंड प्रिवेंसिंग। तो जो है ये बांस के अंकुरण का प्रसंस्करण और संरक्षण पर प्रशिक्षण कितने को किया है, मेयर्स डीसी लीज खाद्यान्न प्रसंस्करण संस्था मेघालय। तो ये यहाँ का इसका बैनर देख लीजिए, ट्रेनिंग ऑन बम्बू सूट प्रोसेसिंग एंड प्रिवेंटिंग MIS डिलीसीज फूड प्रोसेसिंग सेंटर नोगरा शिलोंग मेघालय। तो ये मेघालय में हुआ था। नेक्स्ट है, MOHU मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन फाइनेंस अनाउंस विनर ऑफ स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज एंड नेचरिंग नेबरहुड चैलेंज। तो मतलब हाउसिंग और अर्बन अफेयर के मिनिस्ट्री ने जो है स्ट्रीट्स ऑफ पीपल चैलेंजेस और न्यूट्रिंग नेबरहुड चैलेंजेस का पुरस्कार का घोषणा कर दिया है। एट द इवेंट द मिनिस्टर ऑफ लेबर लॉन्च सीज़न 2 ऑफ। तो सीज़न 2 लॉन्च हुआ है किसका, इंडियन साइकिल फॉर चेंज एंड स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज। और क्या है, और एक बुक जो है जिसका नाम है न्यूट्रिंग नेबरहुड चैलेंज स्टोरी फ्रॉम द फील्ड। तो ये एक बुक लॉन्च हुई है और एक मतलब इंडियन साइकिलिंग फॉर चेंज एंड स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज का सीज़न 2 लॉन्च हो गया है। तो ये स्मार्ट सिटीज़ का जो है स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज के विजेता जो है इसमें दिया हुआ है। तो औरंगाबाद, कोची, पिपरी चिड़वा, उज्जैन, बेंगलुरु, कोहिमा, पुणे, विजयवाड़ा, गुरुग्राम, नागपुर, उदयपुर ये हैं। तो सड़कों को साइकिल चलाने के अनुकूल बनाने के लिए इन शहरों में 400 प्लस किलोमीटर के गलियारे को बदला गया है। बेहतर सड़कें और पार्किंग नीति अपनाने की दिशा में भी काम चल रहा है। तो स्ट्रीट फॉर पीपल के लिए ये शहर विजेता हुए हैं। और क्या है दूसरा विजेता, क्या है, नेचरिंग नेबरहुड चैलेंज के विजेता क्या हैं, बेंगलुरु है, जबलपुर, कोहिमा, वारंगल, हुबल्ली, धारवाड़ा, काकीनाडा, राउरकेला, इंदौर, कोची, वडोदरा। तो ये क्या है, शहर में कर रहे हैं शिशुओं, बच्चों तथा उनके देखभाल करने वालों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए बच्चों के अनुकूल पड़ोस का निर्माण। तो ये बच्चों के अनुकूल पड़ोस का निर्माण करने के लिए से पार्क वार्क बनाया जाता है। तो ये इसके तहत हो गया। तो ये दोनों अवार्ड हो गए और उनके सिटी के नाम लिखे हैं। तो कभी भी एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि दे दिया जाएगा कि नेचर नेबरहुड के अंतर्गत कौन सा है, तो इसमें से कोई ऑप्शन मिल जाएगा, या कौन सा नहीं है तो उसमें 3 ऑप्शन मिलेगा, चौथा नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है, देश में अपनी तरह की पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद गुजरात के लोथल में निर्मित किया जाएगा, जो प्राचीन एवं आधुनिक समय तक भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद गुजरात के लोथल में होगा। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोथल मार के आएंगे ऑप्शन में। तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं जो बैनर में दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो है लोथल में क्या है, भारत की समुद्री विरासत की परंपरा को समर्पित संग्रहालय में समुद्र तक पहुँच एवं समुद्र यात्रा पर महारत आदि से भारत कैसे प्रभावित हुआ को प्रदर्शित किया जाएगा। और भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार पद्म भूषण श्री हाफिज कंस्ट्रक्टर और उनकी सक्षम डिज़ाइनरों
की टीम द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है और इसे 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। चरण A1, चरण A1B और दूसरा चरण। मतलब 3 चरण कौन से हैं? चरण 1A और चरण 1B और दूसरा चरण। परियोजनाओं के चरण 1A में निविदा मंगाई गई है और चरण 1A में 2024 की शुरुआती तौर पर होने वाले आगंतुकों के लिए खोला जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो 2024 में चरण 1A के लिए खोल दिया जाएगा आगंतुकों के लिए। नेक्स्ट है साइन ए MOU memorable of understanding between the National Center and Good Governance NCGG और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, तो NIRD एंड PPR हैदराबाद। तो एक MOU साइन हुआ है किसके द्वारा, किसके साथ साथ? NCGG और NIRD एंड PR के साथ। तो इस MOU में क्या है? समावेशी सुशासन को बढ़ावा देना, अब स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने के लिए और सरकारी कार्यक्रमों के प्रभाव को क्रियान्वयन करने के लिए। तो ये 3 तरह के जो हैं MOU साइन किए गए हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी। ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी संचालक समिति ने 2022 की गतिविधियों पर चर्चा, इसमें भारत 5 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। तो ब्रिक्स स्टार्टअप्स फोरम मीटिंग, वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन एनर्जी और बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिसिन, ICT एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और STIEP मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंटरप्राइजेस पार्टनरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग। और क्या करेगा? द लॉन्च ऑफ ब्रिक्स इनोवेशन लॉन्च पैड एज ए माइक्रोसाइट नॉलेज हब के रूप में। तो ये 5 प्रकार के कार्यक्रम होंगे ब्रिक्स के द्वारा, ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये जो इस प्रकार हैं जो 2022 में भारत इसका आयोजन करेगा। नेक्स्ट है पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की लगातार दूसरे साल फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं। तो फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन हैं? तो पोलैंड के हो जाएंगे लेवांडोव्स्की, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। और ये है फीफा के कुछ अवार्ड जिनकी लिस्ट आप लोग को दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी हो गए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो पोलैंड के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी हो जाएंगी एलेक्सिया पुटेलस जो है स्पेन की। और मेंस गोल्सकीपर ऑफ द ईयर हो जाएगा, गोल्सकीपर ऑफ द ईयर हो जाएगा एडवार्ड मेंडी, ये है चेल्सी सेनेगल से हैं। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर क्रिस्टियन एंडलर लियान PSG चिली। मेंस कोच ऑफ ईयर हो जाएंगे थॉमस ट्यूलेस चेल्सी। वर्ष के महिला कोच हो जाएंगी एमा हेल्स हो जाएंगी चेल्सी। और विशेष पुरस्कार महिला जो हो जाएंगी क्रिस्टिना सिलेक्सियर पोलैंड थांस कनाडा की टीम से हैं। और विशेष पुरस्कार पुरुष के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फीफा फैन अवार्ड क्या है? डेनमार्क और फिनलैंड के फैंस को मिला है। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है डेनमार्क की राष्ट्रीय टीम को। सॉरी। थाई पूसम त्यौहार मंगलवार को धंधु थायापी स्वामी मंदिर में भक्तों की उपस्थिति के बिना मनाया गया। तो थाईपूसा जो उत्सव है भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। और थाईपूसा उत्सव तमिल समुदाय का प्रमुख त्यौहार है और यह त्यौहार किसी मेले से कम नहीं होता है। और थाईपूसम उत्सव हर वर्ष जो है थाई जो है तमिल का जो महीना होता है पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट फ्रॉम द बन्नारी अमनम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन सत्यामंगलम हैड बीन बैग्ड 12 मेडल इन 9th डिफरेंट स्किल एट द इंडियन स्किल नेशनल लेवल कंपटीशन हेल्ड ऑन दिल्ली। तो दिल्ली में जो स्किल इंडिया नेशनल लेवल का कंपटीशन हुआ था उसमें जो है बनारी अम्मन इंस्टीट्यूट के जो ने विभिन्न क्षेत्रों में 12 मेडल जीते हैं। इंडोनेशिया की सांसद ने देश की राजधानी को जकार्ता से बोर्नई द्वीप के कालीमंतम के जंगली इलाके में स्थानांतरित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे की सुर्खियों के साथ। बाय, टेक केयर।